चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है कि डायबिटीज प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ड्राइव। शुगर जो होती है ना, शुगर को हम सोचते हैं बस शुगर कम कर दें, वो जरूरी नहीं है। आपकी समझ ज्यादा जरूरी है। आपको इस जो बीमारी, इस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी नॉलेज। और भारत का ये इस समय इंडिया का सबसे साइलेंट हेल्थ क्राइसिस हो रहा है ये। क्योंकि ये हेल्थ क्राइसिस हो रहा है क्योंकि इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। इसका इतने ज्यादा हमारे यहाँ डायबिटिक केसेस आ रहे हैं। आज हर फैमिली में कोई ना कोई प्री डायबिटिक या डायबिटिक होता ही है। और इंडिया में एक में से चार में से एक, है ना, हमेशा रिस्क में है सारे लोगों को, कि पता चल रहा है कि अरे कुछ नहीं, डायबिटीज डायबिटीज। 30 की एज क्रॉस करते ही ब्लड शुगर है फ्लक्चुएट होने लगता है। डायबिटीज का कहते हैं ना, डायबिटीज कोई वन वे रोड नहीं है। वन वे रोड नहीं है। सही ज्ञान कि आपको एक बार हो गई तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही ज्ञान, सही रूटीन और सही माइंडसेट से रुका हुआ भी ना, उसको रोका भी जा सकता है और उसको पलटा भी जा सकता है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। बस आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। आप अवेयरनेस जो कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। और सेशन के शुरुआत में मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम लोग यहाँ पे सेशन लेते हैं, हम लोग एज ए वेलनेस कोच लेते हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर का काम हमेशा डॉक्टर्स ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आपको बताते हैं आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, आपकी वेलनेस जो है ना, ओवरऑल वेलनेस से किससे रिलेटेड हमें चीजों को बताते हैं हम लोग, ताकि आप उनको समझ के अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने यहाँ पे कुछ सुना और अपनी मेडिसिन बंद कर दी, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में या अपने कोच से पूछ के, टेस्ट करवा के आपको मेडिसिन को बंद करना या स्टार्ट करना, दोनों गाइडेंस में करना है। तो इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायबिटीज होती क्या है ना। डायबिटीज एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं, एक मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। बॉडी में जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तब शुगर सेल्स में जा नहीं पाती और ब्लड में जमा होने लगती है ना, तब बोलते हैं डायबिटीज हो गई। क्योंकि डायबिटीज इज इक्वल फॉल्टी कम्युनिकेशन बिटवीन इंसुलिन एंड सेल्स। शुगर बढ़ती नहीं है, हम लोग बढ़वाते हैं। शुगर मैडम को हम लोग खुद इनवाइट करते हैं। कैसे? हमारे लाइफ स्टाइल के डिसीजन से, स्ट्रेस और प्रोसेस फूड को खा खा के हम लोग जो करते हैं। एक्चुअली जो को होस्ट है ना, वो आप लोग देख लीजिए ना, तो काफी सारे व्यू में है। तो जो फूड्स में प्रॉब्लम को, जो हम लोग प्रोसेस फूड खा खा के इस प्रॉब्लम को जो है ना, डिजीज को एक्सप्लोड कर दिया है इतना ज्यादा, और इसको कॉमन कर दिया है कि अरे ये तो होती है। तो इसको होती ही है, वो हमें नहीं करना है। अब समझेंगे कि डायबिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे होता है टाइप 1, होता है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है ना, बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं है। और ये मोस्टली जेनेटिक होता है या ऑटो इम्यून होता है। बॉडी खुद ही इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को डैमेज कर देती है। और मैं आज यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, जो आप इजी तरीके से आप समझ सके ना। कोई मेडिकल टर्म्स का मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगी, क्योंकि हमें आपको अवेयर करना है, आपको समझाना है चीजों को। ठीक है? तो आपने ये समझा टाइप 1 में क्या है। इसका सॉल्यूशन जो होता है, मोस्टली इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, क्योंकि बॉडी के पास इंसुलिन बनाने का सिस्टम ही वीक हो जाता है। इसमें टाइप 1 में प्रॉब्लम ही ये होती है कि इंसुलिन की फैक्ट्री ही बंद हो जाती है जहाँ पे इंसुलिन बनता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज। इंडिया में 95% लोगों को यही होती है और सबसे कॉमन टाइप है। बॉडी में इंसुलिन तो होता है, पर सेल्स उसकी बात नहीं सुनते। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी इंसुलिन को इग्नोर करने लगती है ना। रिजल्ट क्या होता है? ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। और टाइप 2 में, मतलब टाइप 2 जो डायबिटीज है, उसमें इंसुलिन तो है, पर बॉडी उसे पहचान ही नहीं रही है। जैसे समझ लीजिए हमारे घर में कोई आ रहा है, बैल बजाया जा रहा है और हम दरवाजा ही ना खोले,
तो ये वाली कंडीशन होती है टाइप 2 डायबिटीज में। फिर आता है थर्ड, जो आता है वो आता है प्री डायबिटीज, है ना। उसमें क्या होता है, शुगर थोड़ी सी हाई होती है पर अभी कंट्रोल्ड है ना, इसीलिए हम उसको डायबिटिक नहीं बोलेंगे उस इंसान को। ये डायबिटीज का वार्निंग सिग्नल होता है। शुगर थोड़ी सी हाई होती है पर इतनी नहीं कि हम डायबिटीज बोल दिया जाए उसको। अगर इस समय आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, है ना, तो ये स्टेज जो है वो रिवर्स हो सकती है। और अगर इग्नोर किया तो 2 से 5 साल में तो डेफिनेटली डायबिटीज आपको होगी ही। तो प्री डायबिटिक का मतलब है भैया बैल बच चुकी है, अब एक्शन लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो डायबिटीज दरवाजा तोड़ के भी आएगी। इसीलिए सबसे जरूरी है, प्री डायबिटिक यदि आप आए हैं तो उस समय सबसे ज्यादा आप जाग जाइए। फिर आता है कि डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये थोड़े स्कैरी है बट हमें जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, अगर कंट्रोल नहीं किया डायबिटीज तो सबसे पहला होता है हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, आईसाइट का लॉस, नर्व डैमेज होती है, स्ट्रोक होता है, लोअर इम्यूनिटी हो गया, स्लो हीलिंग होती है, और वेट गेन। इसीलिए अर्ली केयर, अर्ली लाइफ सेवर आपका बन सकता है, वो बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे कि हम गलतियां करना कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे हम डायबिटीज को इतनी इजीली अपनी लाइफ में आने देते हैं। क्योंकि बॉडी का जो शुगर स्विच होता है ना, वो हमारा खाना होता है। हमारा खाना ही डिसाइड करता है कि इंसुलिन सही से काम करेगा या ओवरलोड हो जाएगा, है ना। जैसे रिफाइंड कार्ब्स हम कितना खाते हैं, मैदा हो गई, ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, व्हाइट राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं, शुगर को इंस्टेंट स्पाइक करते हैं, पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाने पे मजबूर करते हैं। और फाइबर पुअर डाइट जब हम लेते हैं, जिसमें हम फाइबर बहुत ही कम ले रहे होते हैं, तो शुगर जो होती है वो बहुत स्लो रिलीज मतलब नहीं होती है, बॉडी को शॉक मिलता है जब हम फाइबर का इंटेक बहुत कम करते हैं ना। तो उसके बाद होता है प्रोटीन एंड फाइबर की कमी से सेल्स एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसी वजह से डायबिटीज का जन्म होता है। फिर आती है आदतें, हम जो हमारी खराब आदतें होती हैं वो हम क्या करते हैं, क्योंकि मूवमेंट्स जो हम कर रहे हैं ना, वो इजिकल मेडिसिन का काम करते हैं, और वही हम आदतें अपनी जो है वो हम खराब कर रहे हैं। आज के टाइम में सबसे डेंजरस आदत है बैठना बैठना और पूरे दिन बैठना। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बैठ के जैसे जितना वर्किंग है वो लोग भी पूरे टाइम बैठ के काम करना लैपटॉप के सामने, है ना। बहुत ही कम लोग आजकल हैं जो फील्ड वर्क कर रहे हैं ना, तो बैठने का काम हमारा ज्यादा हो रहा है, बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, मतलब मोस्टली हम लोग यही करते हैं। तो सिटिंग इज इक्वल मसल्स इनएक्टिव हो गई, मसल्स इनएक्टिव हो गई तो ग्लूकोज जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता, और ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है, शुगर लेवल बढ़ता रहता है, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी आदतें हैं वो हमें डायबिटीज को जन्म देती है। और जो आदतें होती हैं, और कौन कौन सी आदतें हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, बट हम बहुत कॉमन है हमारे लिए वो, और हम बहुत ज्यादा उसको करते भी रहते हैं। सबसे पहली जो आदत है, सुबह बिना कुछ खाए सीधे चाय पीना। इससे इंसुलिन जो है वो शॉक होता है। चाय प्लस मतलब खाली पेट आपने चाय पी ली, चाय प्लस एम्प्टी स्टमक शुगर इम्बैलेंस का फर्स्ट स्टेप है। और यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग ये करते ही होंगे, है ना, क्योंकि लोग चाय को सोचते हैं अरे चाय तो पी रहे हैं बस, लेकिन आप इससे सबसे पहला स्टेप आपने ये शुरू कर दिया। फिर रात को लेट नाइट डिनर करना, बॉडी को डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिलता, इससे भी हमारी धीरे धीरे शुगर जो होती है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग हाई होगी, और फिर हम जब कंटिन्यू ये आदत में हम हैं तो हम नेचुरली हमारी धीरे धीरे हम डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा गैप में खाना खाना, 4 से 5 घंटे के गैप के बाद एक ही बार में हैवी मील ले लेना, एक साथ ज्यादा खाना, तो ये भी सडन शुगर स्पाइक करता है। और ये हैबिट जो होती है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाती है हमारा। खाना जल्दी जल्दी खाना, फास्ट ईटिंग भी जो होती है ना, ब्रेन को फुल का सिग्नल लेट मिलता है, तो ओवर ईटिंग हम करते हैं क्योंकि हमें सिग्नल ही नहीं मिल रहा है ना कि हमारा पेट भर गया। तो ओवर ईटिंग से क्या होगा, बैली फैट होगी, और बैली फैट से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो
जल्दी जल्दी खाना मोस्टली हम लोग खाते हैं ना, आजकल हो ही गया इतना जल्दी जल्दी, टिफिन खत्म किया भागे, ऑफिस में है तो जल्दी जल्दी। तो ये जो सारी आदतें हैं, यही हमारा लाइफ स्टाइल को और हमारी जो डायबिटीज है उसको इनवाइट कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेस। इनविजिबल इनविजिबल ट्रिगर है ये, जो शुगर को सीधा बढ़ाता है ना। स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल का क्या काम है? लिवर से स्टोर शुगर रिलीज करना, बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में डालना होता है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ब्लड शुगर सडन ऊपर हो जाती है। अगर आप डेली स्ट्रेस आपका डेली रहता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो आपकी डेली शुगर हाई आएगी, और ये क्रोनिक पैटर्न जो होता है वो डायबिटीज को जन्म देता है। डायबिटीज को आप इनवाइट कर रहे हो। फिर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग, माइंड स्ट्रेस करता है ना। लिवर पे एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करती है, लिवर जो होता है एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करता है। और लोग कहते हैं कि मैं तो मीठा नहीं खाता, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो इतना मीठा नहीं खाता फिर भी डायबिटीज। तो वो आपकी सोच में है, हो सकता है आप जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका रीजन बन रहा हो डायबिटीज का। तो हमें रूट कॉज तक पहुंचना होता है। और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज तुरंत आ गई, वो हमें सिग्नल देती है हमारी बॉडी। जैसे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे हम वार्निंग साइंस बोलेंगे, और हम ये बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, इसको हम सीरियसली लेते ही नहीं है। ये आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। और मतलब ऐसा नहीं कि डरना है कि अरे मुझे तो लगता है डायबिटीज हो गई यदि ये सिग्नल हो रहा है। कई बार प्रोज एंड कॉन्स होते हैं किसी ना किसी के पीछे, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो यदि आपको ऐसा होता है तो, है ना। जैसे सबसे पहले होता है सुबह उठते ही यदि आपको अपने मुंह में ड्राइनेस फील हो रही है, चिपचिपापन फील हो रहा है, तो बॉडी रात भर जो है वो एक्स्ट्रा शुगर को फ्लश करने की कोशिश करती है, इसीलिए डिहाइड्रेशन होता है। आपको सुबह उठते ही आपको गला और मुंह सूखा सूखा फील होगा। सेकंड आता है थकान। जो आप आराम भी कर रहे हो तब भी आपको थका थका हमेशा फील होता है, थकान जो रेस्ट के बाद भी नहीं आपकी जा रही है। तो सेल्स जो है वो एनर्जी को आपके यूज ही नहीं कर पाते हैं जब इंसुलिन वीक होता है। तो यदि आपको कंटिन्यूस हमेशा थकान फील होती है तो एक बार नोटिस कीजिए। फिर बार बार टॉयलेट आना, है ना, स्पेशली रात को, क्योंकि किडनी जो है वो शुगर को बाहर निकालने के चक्कर में वाटर लॉस करती है, तो इसलिए हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है रात को। तो इसको भी आप एक बार नोटिस कीजिए, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो डिस्कस कीजिए। फिर ज्यादा प्यास लगना, बहुत आप पानी नॉर्मल भी पी रहे हो, मतलब आप जैसे हर घंटे में पानी पी रहे हो, फिर भी आपको कंटिन्यूस प्यास लगती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्योंकि प्लस ये हाई शुगर का क्लासिक अर्ली साइन है, यदि आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपको हमेशा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। फिर आता है अचानक वेट गेन करना, अराउंड बेली के पेट के आसपास आपका अचानक से आपको लग रहा है कुछ थिकनेस से फील हो रही है ना, जैसे टायर जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फैट जमा हो रहा है। तो अचानक वेट गेन अराउंड बेली, तो आपको स्ट्रेस बेली होती है वो। हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये पहला स्टेप है, यदि आपका थोड़ा सा भी पेट निकलने लगा है, आपको फील हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। फिर खाना खाने के बाद में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद में एकदम बहुत ज्यादा नींद आती है, हैवीनेस फील होता है, या ब्रेन फॉग जैसा फील होता है, ऐसा लगता है बस खाना खाया और तुरंत बस लेट जाओ आंख बंद करके। जब शुगर स्पाइक होती है ना, तब भी बॉडी जो होती है इस तरह के सिग्नल्स देती है। खाना खाने के बाद में, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को एनर्जेटिक फील होगा, है ना। बट कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ी थकावट, खाना खाने के बाद में आपको ब्रेन फॉग जैसा फील हो रहा है, या आपको लगता है बस खाना खा के तुरंत बेड पे लेटना है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी भी कोई आपको इंजरी हुई है, कट लगा है, उसकी बहुत स्लो हीलिंग हो रही है, तो ये भी हाई शुगर, क्योंकि क्या होता है हाई शुगर है वो ब्लड को थिक बनाता है, तो इसीलिए हीलिंग स्लो हो रही है। तो तब भी आप ध्यान दीजिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर से डिस्कस करना है। फिर स्किन डार्कनिंग, गले के, गर्दन के आसपास आपके नेक पे भी कालापन आ रहा है, अंडर आर्म्स में आपको अलग से डार्कनिंग फील हो रही है, स्किन डार्कनिंग, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा फिजिकल साइन है ये। कि यदि आपको अचानक से आपको इवन ये जो हमारे नेल्स होते हैं ना, इसके चारों तरफ भी आपको थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, एक बार अपना
डायबिटीज का टेस्ट करा लीजिए, ब्लड शुगर का। और विजन थोड़ी सी आपको, कभी कभी होता है हम ऐसे कुछ काम करें और हमें एकदम से ब्लर दिख रहा है, तो यदि आपको इस तरह से फील हो रहा है, क्योंकि ब्लड शुगर थिकनेस से आई लेंस में टेम्परेरी स्वेलिंग आ जाती है। यदि आपका ब्लड शुगर हाई है तो कभी कभी आपको ऐसे एकदम से ब्लर दिख रहा है, तो भी ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। फिर होता है कि बिना किसी वजह छोटी छोटी, मतलब आपने अभी खाना खाया बट थोड़ी देर बाद ही आपको फिर क्रेविंग्स होने लगी, क्योंकि स्पेशली चाय, बिस्किट्स या नमकीन, ब्रेड, इस तरह का ऐसा लगता है ना कि कुछ तो तुरंत खा लो, जबकि आपने अभी खाना खाया है, बट उसके 1 घंटे बाद ही आपको यदि फिर ऐसा फील हो रहा है, तो ये शुगर डिप का सिग्नल होता है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपने खाना खाया है अभी बट फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है। फिर आता है मूड स्विंग्स हो गए, इरिटेबिलिटी होती है फॉर नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं है बट आपको इरिटेशन फील हो रहा है। तो ये क्योंकि शुगर फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो इजिकल इमोशनल इंस्टेबिलिटी का कारण बनती है। तो यदि आपकी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है तब भी आपका रीजन हो सकता है। ठीक है। फिर पेट फूलना, आपको जैसे हमेशा ऐसा लग रहा है कि पेट फूल रहा है, गैस, इनडाइजेशन, क्योंकि गट इम्बैलेंस इज इक्वल इंसुलिन इम्बैलेंस होता है। और ये हमेशा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा होता है, बट यदि आपको कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है, आपने सारी मेडिसिन ले ली है, तो एक बार आप शुगर का भी टेस्ट करा लीजिए, यदि आपका कंटिन्यूस पेट फूलना, गैस, इनडाइजेशन जैसा फील हो रहा है। फिर वुमेन्स में पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, ये भी बोथ इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होते हैं। यदि आपको ये हो रहा है तो भी आप एक बार टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि और इसमें एक बार हमेशा रश्मि मैम बोलती है ना, लोग टेस्ट कराने के बाद बड़ी दुखी होते हैं, अरे कुछ नहीं निकला। तो अरे वो कुछ नहीं निकला तो हम लोग ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा है। बट यदि आपको ऐसे बॉडी कोई भी सिम्टम्स दे रही है तो एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टेस्ट करा लीजिए, कुछ नहीं निकलेगा तो मिठाई खा लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो और फिर उसके बाद आता है, जैसे आपको कंटिन्यूस फटीग फील हो रहा हो, जब आप मीठा खा रहे हैं, स्पेशली आप मीठा खाने के बाद में आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर घूम रहा है, या थोड़ा ऐसा लगेगा तुरंत बैठ जाओ, अनइजीनेस सा फील होता है, तो बॉडी को शुगर हैंडल करने में स्ट्रगल हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स है, आपको ध्यान रखना है। फिर टिंगलिंग, नम्बनेस, हैंड फीट में आपको जैसे नम्बनेस फील हो रही है, सुन हो जा रहे हैं आपके पैर, तो ये क्योंकि शुगर क्या होती है, वो नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है यदि आपकी हाई शुगर है। तो यदि आपको बार बार आपका तुरंत पैर नम पड़ जा रहा है, मतलब झंझनाट टाइप का जैसा हो रहा है, तो आप एक बार ध्यान दीजिए। फिर सुबह फास्टिंग शुगर, है ना, हाई आ रही है इवन आफ्टर लाइट डिनर, तब भी आपको बहुत जरूरत है ध्यान देने की, क्योंकि बॉडी खुद ही रात में एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करती है। तो ये भी एक वार्निंग सिग्नल है कि आपने रात में लाइट डिनर भी किया फिर भी आपकी मॉर्निंग में हाई शुगर आई है। फिर स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस बार बार होना, ये भी हाई शुगर का कारण है, क्योंकि हाई शुगर इज इक्वल जर्म्स को परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है। तो वो बहुत ज्यादा, आपको यदि फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग ने ये सारे जो भी सिम्टम्स है आपने समझे, क्योंकि डायबिटीज अचानक नहीं होती है, बॉडी पहले ही आपको आवाज देने लगती है और हमें उसको सुनना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अवेयर रहना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी डिजीज हो उसके लिए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है क्या, तो हाँ है, 100%। टाइप 2 डायबिटीज में रिवर्सल 100% पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ठीक करके बहुत सारे लोगों ने अपनी मेडिसिन को या तो रिड्यूस कर दिया है या स्टॉप कर चुके हैं, बट उन्होंने पूरी तरह अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अवेयरनेस को अपनाया, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, उस पे ध्यान दिया। तो सबसे पहले जो हमारा मिशन है ना, शुगर फ्री इंडिया, उसका जो है 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो ये गाइडलाइंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला जो पिलर पिलर है, पिलर 1, शुगर क्लीन डाइट, इसको कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है ना। क्योंकि क्या है उसमें, व्हाइट शुगर हो गई, ब्राउन शुगर हो गई, आपकी स्वीट्स हो गई, है ना, बेकरी आइटम्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, फ्लेवर्ड कर्ड हो गया, ब्रेड हो गई,
पैकेट जूस हो गए आपके, केचप, सॉसेज जो आते हैं, स्वीट कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जो, ये जो सारी चीजें आपको कंप्लीटली, मतलब इनका कोई वो नहीं कि अरे हम थोड़ा खा लें, इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। इन सब में क्या है, हिडन शुगर्स होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। इसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स लीजिए, बट इसमें क्या है, जो प्री डायबिटिक है और डायबिटिक है ना, उनके लिए क्या है, अल्टरनेटिव्स तो हैं, बट वो भी आपको बहुत कंट्रोल में लेने हैं। ये नहीं कि ये तो हम खा सकते हैं तो खूब सारा खा लें। जैसे कोकोनट जैगरी आती है ना, वो लिमिटेड खानी है। फ्रूट्स हो गए, आपको हमेशा साबुत होल फ्रूट खाना है, जूसेस कभी नहीं लेने, जो भी प्री डायबिटिक और डायबिटिक है। स्टीविया आप ले सकते हैं, है ना, होममेड नमकीन्स आप बना सकते हैं, स्मूदी आप ले सकते हैं विद सीड्स, और पीनट चिक्की वगैरह जैसे आप लेते हो, बट उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट ये भी जो हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, आपको बहुत कंट्रोल वे में लेने, बहुत थोड़े लेने। फिर आता है पिलर 2, लो जीआई इंडियन फूड्स हो गए। जैसे इनको आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना ही है। मिलेट्स हो गए, मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी, ये 3 मिलेट्स आपको अपनी डाइट में डेफिनेटली कर लेना ही है। होल व्हीट रोटी भी हो गई गेहूं की, है ना। फिर दालों में मूंग दाल हो गई, चना दाल, घी आप ले सकते हो, बट 1 टीस्पून पर मील, बस, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपने लंच में थोड़ा सा लिया, डिनर में थोड़ा सा लिया, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और रोटी के ऊपर लगा के तो बिल्कुल नहीं लेना है, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है जो प्री डायबिटिक है और डायबिटिक्स है ना। तो और स्प्राउट्स आपको डेफिनेटली लेने हैं। बहुत सारी सब्जियां खानी है हर चीज में। जैसे आप पोहा खा रहे हो, तो पोहे की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, सब्जी की ज्यादा होनी चाहिए। दही या बटर मिल्क आपको लेना ही है। नट्स और सीड्स हो गए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया और फ्लैक्स सीड्स। ये अपनी डाइट में आप जरूर से इंक्लूड कीजिए, क्योंकि लो जीआई फूड जब हम लेते हैं तो स्लो शुगर रिलीज होती है और आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। पिलर 3 आता है 10-10 मेथड होता है ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिपेयरिंग मेथड है। जैसे 10 मिनट्स आपको प्री मील वॉक लेनी है ना, ब्लड शुगर प्रिपेयर होती है, खाने से पहले आप 10 मिनट्स पहले 10 मिनट्स की वॉक जरूर से कीजिए। फिर 10 मिनट्स तक खाना खाइए, स्लो ईटिंग शुगर, है ना, मतलब स्लो ईटिंग कीजिए, है ना, तो उससे क्या होता है, शुगर स्पाइक कम होती है। फिर आता है 10 मिनट्स पोस्ट मील वॉक, वो खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक बहुत जरूरी है। ये सब क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है इससे, और आपका जो शुगर ड्रॉप है वो नेचुरली होगा। और ये जो मेथड है ना, मैजिक का काम करता है जो डायबिटिक लोग हैं, ये जरूर से आप कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया कि ये जो 10-10-10 का मेथड है, इससे हमारी लाइफ में, हमारे डायबिटीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पिलर 4 होता है वेट लॉस फॉर डायबिटिक रिवर्सल। यदि आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है और यदि आप ओवर वेट हो या आप हेल्दी नहीं हो, अंडर वेट भी हो, तो सबसे पहले आपको अपने वेट पे ध्यान देना है। और यदि ओवर वेट हो तो आप डेफिनेटली आपको वेट लॉस करना है यदि आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हो, क्योंकि वेट लॉस इज इक्वल डायबिटीज रिवर्सल का 70% सॉल्यूशन है। और वेट लॉस के लिए आप डेली 8,000 से 10,000 स्टेप्स चलिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 दिन आप कर सकते हो इन अ वीक। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपको लेना है, अर्ली डिनर करना है 7 से 8 के बीच में, और डिनर और लंच इन सब के बीच में, बिटवीन मील्स में स्नैकिंग बहुत कम करनी है आपको, ठीक है। पिलर 5 होता है स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस कंट्रोल प्लस स्लीप हाइजीन पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है, क्योंकि डायबिटीज का हिडन कॉज स्ट्रेस है, ये हमें बहुत समझना है। और आज जो बहुत ज्यादा यंग एज में डायबिटीज हो रही है, उसके लिए तो यही डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है एटलीस्ट 7 मिनट्स, ये आपको करना ही है यदि आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं। ओम हमिंग या जो भी किसी एक मंत्र का आप, ओम हमिंग किस लिए बोल रही हूँ कि जैसे वो योगा में बताया गया है ना, कान ऐसे रख के जब आप बोलते हो, तो आप ओम का जब करते हो उच्चारण ना, तो आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ग्रेटिट्यूड राइटिंग आप कीजिए। 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है।
और 10 मिनट्स की डेली सनलाइट थेरेपी आपको लेना है। सनलाइट में सुबह की 10 बजे की पहले की जो धूप होती है उसमें आप 10 मिनट जरूर बैठिए, जो भी डायबिटिक्स हैं और प्री डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज को नहीं, हमें डायबिटीज की जो पाइपलाइन है ना उसको तोड़ना सीखना है। क्योंकि मान लीजिए अब सब चीज चल रही है, तोड़ेंगे तभी हम उस तक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। फिर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है A1C अवेयरनेस। ये बहुत जरूरी है। A1C क्या होता है? A1C ये टेस्ट बताता है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपका शुगर कितना था। रोज का शुगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना A1C जो टेस्ट होता है वो आपकी क्लियर पिक्चर दिखाता है। इसके क्या मतलब वैल्यूज होते हैं? A1C यदि आपका 5.6 से लेके 5.9 तक आता है तो प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज शुगर है, मतलब आपकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे है। अभी डायबिटीज नहीं है बट आप डेंजर जोन में आ गए। लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो ये 100% आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब यदि आपके टेस्ट में A1C टेस्ट आपका 6.5 प्लस आता है, मींस डायबिटीज आपको है। 3 मंथ से आपकी शुगर जो है कंस्टेंटली हाई आ रही है, हाई थी, है ना? तो डायबिटीज ऑफिशियली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन तुरंत अर्जेंट में आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अपनी जो कहते हैं ना, पूरा खाना पीना सोना सब पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और रिवर्सल भी पॉसिबल है। और ये टेस्ट जो होता है वो हर 6 मंथ्स में आप जरूर से कराइए। इवन जिनको नहीं भी है बट उनको लगता है कि हमारी फैमिली में सबको है, तो आप हर 6 मंथ्स में ये टेस्ट करा सकते हो। फिर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होती है, उसका सबसे पहला स्टेप यही है। और साइंटिफिक स्टडीज ने भी शो किया है कि जब हम शुगर स्पाइक्स को कम करते हैं तो मसल्स को एक्टिव करते हैं, है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करते हैं, और इंसुलिन सेल्स जो होती है वो फिर से सेंसिटिव बनने लगती हैं। यही डायबिटीज रिवर्सल का कोर प्रिंसिपल है। सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। 10% वेट लॉस इज इक्वल इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्ट आप कर रहे हो, यदि आपने थोड़ा भी वेट लॉस की तरफ स्टार्ट किया है। रिसर्च में मतलब ये चीज क्लियर है कि अगर कोई पर्सन अपना बॉडी वेट का सिर्फ 8 से 10% भी कम करता है तो पैनक्रियास का काम 30 से 40% तक इम्प्रूव होता है। और ये रिवर्सल का साइंटिफिकली प्रूवन शॉर्टकट है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज कम हो तो आज से अपनी वेट पे, अपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अर्ली मॉर्निंग लाइट मूवमेंट जो होता है, स्टडीज में बताया गया कि यदि सुबह 10 से 15 मिनट की आप सनलाइट प्लस हल्का मूवमेंट आप यदि कर रहे हो तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। फास्टिंग शुगर नेचुरली ड्रॉप होती है। फिर द मसल्स इज द न्यू मेडिसिन थ्योरी एक है। इसमें क्या करना है, रिसर्च के अकॉर्डिंग एक राउंड ऑफ 10 मिनट्स लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आपके स्क्वाट्स हो गए, वॉल पुशअप्स हो गए, मार्चिंग हो गए। डेली के आप 10 मिनट के वॉक आप जरूर से कीजिए, तो आपका 24 आवर्स तक बेटर इंसुलिन रिस्पॉन्स आपको मिलने लगेगा। फिर मसल्स, क्योंकि मसल्स होती है वो ग्लूकोज को स्पंज की तरह ऑब्जर्व कर लेती हैं और शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। तो इसीलिए मॉर्निंग की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप 10 मिनट्स करो 15 मिनट्स करो, बट आपको करना ही है। फिर आता है फाइबर प्लस प्रोटीन डाइट जो होती है। 70% ग्लूकोज स्पाइक रिडक्शन होता है यदि आप फाइबर प्लस प्रोटीन डाइट ले रहे हो, क्योंकि ये साइंटिफिकली बेस्ड। आप यदि फूड सिक्वेंसिंग अपनी रखेंगे, अगर मील का आपका ऑर्डर सबसे पहले सैलेड, फिर प्रोटीन, फिर राइस रोटी होता है ना, तो शुगर स्पाइक 70% तक कम होती है। आप लोगों ने डाइट चार्ट में भी देखा है ना, हम लोग बोलते हैं ना सैलेड पहले खाना है, फिर उसके बाद आप खाना खाइए और दाल लीजिए। मतलब स्टार्ट हमें इस तरह से ही करना चाहिए। हम लोग सबसे पहले अपना रोटी खाना शुरू करते हैं ना, वो सबसे बाद में करना है। इससे मेडिसिन की डोजेस भी का टाइम मतलब कम होगा आपका, और धीरे धीरे हो सकता है आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाएंगी। फिर अर्ली डिनर, नाइट इंसुलिन रीसेट होता है। स्टडीज में भी बताया गया है कि यदि आप डिनर 7:30 से पहले आप कर लोगे तो मॉर्निंग फास्टिंग जो होती है ना 10-20 पॉइंट्स आपका नीचे ही आता है फास्टिंग शुगर, क्योंकि नाइट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। फिर स्ट्रेस हार्मोन जो बताया कॉर्टिसोल, क्योंकि आप बॉडी स्ट्रेस में होगी तो लिवर खुद एक्स्ट्रा
शुगर रिलीज करता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग आपको करना है। फिर गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिसर्च ने बताया ही है कि गट बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि बॉडी शुगर को कैसे हैंडल करेगी। तो अपनी गट हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, जिसका यहाँ पे भी बताया जाता है। फर्मेंटेड फूड्स आपको अपनी डाइट में जरूर से करने हैं इंक्लूड। उसमें कांजी आ गया, दही, ये इडली डोसा ये भी आता है, बट वो आप इनो डाल के नहीं, उसको रात भर रख के जब आप फर्मेंट कर रहे हो तो वो फायदा करेगा। कर्ड हो गई, मूंग दाल हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्योंकि फाइबर जो होता है बेटर इंसुलिन रिस्पॉन्स करता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बहुत करना है। फिर स्लीप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्लीप आपकी अच्छी है तो शुगर रीसेट होती है। यदि आप 6 घंटे से कम सोते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका 40% तक इंक्रीज हो जाता है। और यदि आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर आप नींद लेते हो तो शुगर जो होगी आपकी नेचुरली स्टेबल होगी। और डॉक्टर्स ये रेयरली डिस्कस करते हैं कि आपको सोना भी बहुत जरूरी है। और बट ये, क्योंकि नींद जो है ना, ये वाली यदि हम नींद पूरी नहीं करते तो हम इसको अपनी बॉडी को क्रिटिकल कंडीशन में हम डाल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। फिर हम कुछ गलतियां करते हैं फूड कंबाइनिंग में, जो गलत कॉम्बिनेशन से भी शुगर बढ़ती है ना। तो इनको भी हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले होती है ब्रेड प्लस चाय। बहुत सारे लोग लेते हैं, मैं भी इस क्लब में आने से पहले लेती थी। तो जो ये डाइट हम लेते हैं ब्रेड प्लस चाय, बहुत सारे लोग सुन लो जो आज भी फोटो में भेजते हैं, पराठा प्लस चाय, ये जो कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं ना, मतलब समझ लीजिए हम अपनी डायबिटीज को खुला इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाओ भाई, है ना, और हमारे हमें पूरा ग्राइंड कर लो। राइस प्लस स्वीट डिश यदि आप ले रहे हो, चावल के साथ में आप मीठा खा रहे हो, फ्रूट्स जो है आफ्टर मील आप ले रहे हो, खाना खाने के बाद यदि आप फ्रूट्स खा रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। फ्रूट्स का टाइमिंग हमेशा मॉर्निंग 11 बजे से 4 बजे तक आप ले लीजिए, ये सब इंसुलिन स्पाइक करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनका हमें बहुत ध्यान करना है। और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, करेक्ट कंबाइनिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें फाइबर लेना है, मतलब हमने सैलेड खा लिया, फिर प्रोटीन प्लस, फिर हेल्दी फैट लेना है। इससे शुगर आपका हमेशा स्टडी रहता है। क्या खाते हो वो इंपॉर्टेंट से ज्यादा है कैसे आप कंबाइन करके खाते हो, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर कहते हैं ना माइंड सेट रिवर्सल भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी में भी बोला गया है कि कुछ चीजें हमारी माइंड में भी होती है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, आई कांट लिव विदाउट स्वीट्स, तो ये शुगर क्रेविंग का जो लूप है, आपका जाल है कि हम मीठे के बिना रह ही नहीं सकते, आप माइंड सेट कोचिंग से ये लूप को ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले जब हम बिलीव हमारा शिफ्ट होता है कि नहीं मैं रह सकती हूँ, तो क्रेविंग जो होती है ना वो आपकी 40 से 50% अपने आप ड्रॉप हो जाएंगी। क्योंकि इमोशनल यदि आप फिक्स कर लोगे, अपने इमोशंस को फिक्स कर लोगे कि मैं मीठा खाना ही है, खाने के बाद मुझे चाहिए ही मीठा, तो शुगर अपने आप फिक्स हो जाएगी यदि आपने अपने ये इमोशंस फिक्स कर लिए। क्योंकि इमोशनल ईटिंग ग्लूकोज स्पाइक्स का सबसे बड़ा रीजन होती है। जब इमोशंस रेगुलेट हो जाते हैं ना तो नंबर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। तो अपने इमोशंस को समझिए, बात कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ये मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मीठा मतलब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये सोच के रख लीजिए आप। ठीक है, खास तौर से जब आपको लग रहा है हेल्थी में उसकी तरफ जाइए। और फिर डायबिटीज को रिवर्स करने का राज भी मेडिसिन में नहीं है, साइंस बेस्ड लाइफ स्टाइल में है। और वो लाइफ स्टाइल आज मैंने आपको कुछ हद तक बता पाई हूँ, होप आप सबको समझ में भी आया होगा कि कितने छोटे छोटे हम चेंजेस अपने लाइफ में करके हम काफी सारी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ इंडियन हर्ब्स होते हैं जो डायबिटीज के लिए सुपर इफेक्टिव है, लेकिन इनको लेना कैसे है, किसी मतलब अपने गाइडेंस में लेना है, कोच के गाइडेंस में। फिर अपनी बॉडी को देख के कि कौन सी चीज हमें सूट कर रही है कौन सी नहीं करती है, उसके बाद आपको ये लेना स्टार्ट करना है। क्योंकि इनको लेने के तरीके का बहुत सारे वेरिएशंस है, कोई कैसे बोलता है कोई कैसे बोलता है। उसमें सबसे पहले आता है जैसे मेथी सीड्स, इसको आप, कुछ लोग मेथी भिगो के सुबह मेथी खाते हैं, कुछ लोग इसका पानी पीते हैं, बट दोनों ही तरह से लेना अच्छा है, क्योंकि ये डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव हर्ब है ये। फिर सेकंड आता है जामुन सीड्स पाउडर हो गया, करेले का जूस हो गया, नीम की पत्तियां हो गई, और सिनेमन पाउडर, ये। और उसके बाद आता है आंवला। ये जो हर्ब्स हैं इंडियन हर्ब्स, मेथी सीड्स हो गई, जामुन हो गया,
जामुन सीड्स पाउडर, करेला जूस, नीम की लीव्स, सिनामिन पाउडर और आंवला। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो हमें उस चीज का मतलब इन हर्ब्स को लेना है, बट कैसे लेना है वो गाइडेंस में लेना है, अपनी बॉडी को देखते हुए लेना है। क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल सिर्फ पॉसिबल है, सिर्फ डाइट से रिवर्स नहीं होगी। आपके बॉडी का एक सिस्टम होता है, जैसे 4 थिंग्स मैंने बताई ना, ये इनको चाहिए, इनको नीड हार्मनी चाहिए, वो भी माइंड, फूड, मूवमेंट और स्ट्रेस और इमोशंस हो गए। तो जब डायबिटीज बॉडी का इम्बैलेंस है, बट डायबिटीज लाइफ सेंटेंस नहीं है, लाइफ स्टाइल सेंटेंस है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करोगे तो डायबिटीज डेफिनेटली रिवर्स होगी। और 80% डायबिटीज जो होती है ना, लाइफ स्टाइल से होती है, जीन से नहीं होती है। अगर हम अपनी आदतें बदल लें तो शुगर को रिवर्स करना पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं ना कि हमारी तो फैमिली में ही है, बट आप उसको रोक सकते हो। यदि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो आप उसको रोक सकते हो, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी, और आप खुद भी ठीक हो सकते हो। तो जरूर से कीजिए, क्योंकि डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है। अपना जो आज आपने पहला कदम लिया है, जितने लोगों ने भी यदि आज का सेशन अटेंड किया है, तो वो उनको समझ आया होगा कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को भी ठीक करके इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। और ये कदम जो होगा ना, एक नए फ्यूचर के लिए होगा। जो हम नए बात कर रहे हैं ना कि हम नया साल को फिट और हेल्दी बनाएंगे, तो याद रखिए, जब तक आप हार नहीं मानोगे कोई बीमारी जीत नहीं सकती। और आज हमने आप मतलब मैं आप सबके चेहरों पे देख रही हूँ कि आप जब ये सेशन अटेंड कर रहे हो, सब इतना अटेंटिव लग रहे हो, तो आप सब में भी हार नहीं है, हिम्मत है आपके अंदर। क्योंकि आप मतलब इस कम्युनिटी से जुड़े हो, आपने अपनी हेल्थ को एक इम्पोर्टेंस दी है। तो आज का जो सेशन है, सिर्फ एक सेशन नहीं है, एक जागरूकता है बस, कि आप जाग जाइए, चीजें रिवर्स हो सकती हैं। और जब अवेयरनेस जगती है ना, रिवर्सल वहीं से शुरू होता है डिजीज का। तो डायबिटीज का डर मत रखिए, डर सिर्फ उनको होता है जिनको ज्ञान नहीं होता। और मुझे होप आज आज आप सबको कुछ तो ज्ञान मिला होगा, और आज आप सब ज्ञानी हो चुके हो, अवेयर हो चुके हो। तो अब डायबिटीज नहीं, आप जीतेंगे। तो जीतेंगे ना, मुझे थम्स अप दिखाइए कि हार नहीं मानेंगे। तो थैंक यू, होप आप सबको मैं अच्छी तरह बता पाई हूँ चीजों को, आप लोग को समझ आया और कुछ थोड़ा बहुत आप लोग को ज्ञान मिला होगा। तो ध्यान से जरूर से अपने रिव्यूज भी दीजिएगा, बताइएगा। तो चलिए, तो थैंक यू। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा मूल मंत्र है कोई भी डिजीज को रिवर्स करने के लिए। चलिए ज्योति मैम।